काउंसलिंग का प्रोसेस है। अगर आप सीआईटीएस का रिजल्ट चेकआउट किए हैं और आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो प्रोसेस आप जान लीजिए। हालांकि ये देखिए आप प्रोसेस जो आपको 2022 का दिखाई दे रहा है और सेम प्रोसेस अभी 2023 में भी वही रहने वाला है, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए देखिए, सबसे पहले काउंसलिंग के लिए जरूरी ये ध्यान रखना है कि हमें ये चूज कर लेना है कि हमें कहाँ कहाँ पर आपको 5 कॉलेज को चूज करना है। पहले कॉलेज अलॉट कहाँ करवाना है वो देख लीजिए कि पांचों में से कहाँ पर आपको कॉलेज चाहिए, ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके अनुसार देख लीजिए कहाँ पर कितनी सीटें हैं, ये जानकारी होगा तब काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपको आसानी होगी। काउंसलिंग करने के लिए देखिए सिंपल सा प्रोसेस ये है, आप लॉगिन करिए, लॉगिन मिल जाएगा लिंक और वहां से इंस्टीट्यूट चॉइस मिलेगा, 5 इंस्टीट्यूट को चूज करिए। यहाँ पर आपको चूज कर रहे हैं। पे काउंसलिंग फीस, आपको 1000 की काउंसलिंग फीस पे करनी होगी, ठीक है। और देखिए इस बार का काउंसलिंग फीस कितना है उसके अनुसार आपको उसकी फीस जमा करनी होगी। और अभी ये फीस नॉन रिफंडेबल है, एडमिशन लीजिए या नहीं या न लीजिए, या डीबी में जाए तो किस प्रकार की गड़बड़ी है या क्या है वो सब आगे की बात है। काउंसलिंग करवाइएगा और वहाँ पे जाते हैं कोई गड़बड़ है, जैसे पिछली बार की हम बात होता है, हम आपको एक 2-3 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने काउंसलिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया था और वहां पर गए तो ट्रेड कुछ और था और उन्होंने एप्लीकेशन कुछ और तरह से भर दिया था, जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हुआ और काउंसलिंग का जो फीस है वो भी बर्बाद चला गया। तो उसको रिफंड नहीं हो सकता, तो इसलिए पहले आप भी जांच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही काउंसलिंग के लिए फॉर्म को अप्लाई करिएगा। फिर आप वेरीफाई और चेंज इंस्टीट्यूट कर सकते हैं अपने चॉइस को जिस अनुसार, अपने अनुसार। चॉइस विल बी ऑटोमेटिकली फाइनलाइज, जो लास्ट डेट होगा उस डेट तक आपका जो है ऑटोमेटिक वो फाइनल हो जाएगा। और आप फाइनल नहीं करते हैं तो इंस्टीट्यूट आपका जो है वैसे अलॉट होगा जैसा कि आपका मार्क्स है, आपको सीआईटीएस का रिजल्ट आया जैसा मार्क्स है उसी के आधार पर आपके यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। आप जैसे ही अलॉट होता है, मान लीजिए 5 में आपने 5 इंस्टीट्यूट आपने वहाँ पे भरा था, एक अलॉट हो गया और काफी दूरी पर है वो जो एनएसटीआई जहाँ पे आपको अलॉट किया गया है, तो आप अपने नजदीकी एनएसटीआई में जा करके क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं और प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं कि वो ज्यादा दूर हो गया एनएसटीआई, तो उस एनएसटीआई को आप अपने नजदीकी एनएसटीआई में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं फर्स्ट चॉइस में। अगर आपका इफ यू नॉट गॉट योर फर्स्ट चॉइस, और आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलता है तब आप उसको वहां से ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। प्रोसीड विद फोटो एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और फिर आपको जो इंस्टीट्यूट मिला है वो प्रोविजनली तो एडमिशन हो गया, अब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटो लेकर के आपको एडमिशन प्रोसेस को जो है कंप्लीट करना और क्लास अटेंड करना शुरू करना है। अब बात आती है कि कितना परसेंट पर कैंडिडेट का जो है यहाँ पे काउंसलिंग शुरू होगा। तो देखिए जनरल के लिए 33%, सॉरी 33 मार्क्स होना चाहिए, और ओबीसी के लिए जो कि 29 मार्क्स, एससी और एसटी पीएच का जो है 20 पर भी यहाँ पे काउंसलिंग होगा। ये देखिए ये मिनिमम है, ये पासिंग क्राइटेरिया है, इतना पर आप पास हो जाएंगे, इससे कम होता है तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। इतना पर जरूरी नहीं है कि इतना आया हुआ है तो आपको एनएसटीआई मिल जाएगा, इससे ये जरूरी हो गया कि आप पास आउट हो चुके हैं, आप प्राइवेट एनएसटीआई सॉरी प्राइवेट आईटीओटी भी आपको देखने को मिल जाएगा। इससे कम रहता है तो एडमिशन तो है भूल ही जाइए, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए जो हमने आपको बताया, इससे एबव है तो थोड़ा सा चांस है कि आपका एनएसटीआई या आईटीओटी मिल जाएगा। अच्छा मार्क्स है तो आपको कहीं ना कहीं और भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो कई सारे कैंडिडेट का सवाल है, आयुष का सवाल है कि आपका एनएसटीआई हावड़ा मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओबीसी बिहार है, प्रयागराज है, हॉस्टल रहता है एनएसटीआई में हॉस्टल रहता है कई सारे, यहाँ पे आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा हॉस्टल। कॉलेज के साथ हॉस्टल भी मिलता है, बाहर से भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। और जानना चाहते हैं कहाँ कहाँ पर हॉस्टल की सुविधा है, तो यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा एनएसटीआई, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिए सीट मैट्रिक्स, और यहाँ पे जाएगा तो आपको और भी मिल, या इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये तो एक पेज का है, यहाँ पर आपको इसे फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर प्रोस्पेक्टस, उसमें भी आपको इसके आपको हॉस्टल की सुविधा के बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर आपको हॉस्टल सुविधा है, ठीक है। इससे आपको पूरा पता चल जाएगा हॉस्टल कहाँ पर है, कहाँ फीमेल के लिए है, कहाँ मेल के लिए है, सभी चीजें, ठीक है। और 1000 आपको नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस लगेगा। देखिए सबसे पहला प्रोसेस समझिए, पहले आपको काउंसलिंग 22 तारीख से शुरू हो जाएगा, 22 तारीख से जब काउंसलिंग होगा तो उसे फॉर्म भराएगा, काउंसलिंग के लिए फॉर्म
जिससे फर्स्ट जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उससे 5 जो है यहाँ पे चूज करें 5 कॉलेज को, और उसके बाद फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज करने के कुछ दिनों के बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और जिस जिस कैंडिडेट का उसमें नाम होगा उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने नजदीकी एनएसटीआई जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट का उसमें नाम आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में और उनका नाम आ जाता है, तो अपना जा करके कैंडिडेट जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है। अपना फीस जमा करेंगे, फॉर्म वहां पे जा करके प्रोविजनल एडमिशन करा करके अपना क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है। और एनएसटीआई जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करेगी फिजिकली, फिर उसको ग्रांट करेगी कि आपका जो है एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग में देखिएगा आपको फीस पेमेंट देखा जाएगा, और वहाँ पे एकेडमिक सर्टिफिकेट देखे जाएंगे, मार्क्स स्टेटमेंट देखा जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाएगा, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन सभी देखे जाएंगे। जैसे ही प्रोविजनल का अलॉटमेंट होता है तो 2 दिनों के अंदर ही आपको जाकर के अपना प्रोविजनल एडमिशन लेना होता है नियरेस्ट एनएसटीआई। मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं, आपको चेन्नई मिल गया एनएसटीआई आपको, ठीक है, तो आप अपने एनएसटीआई पटना में भी जा करके यहाँ पे हावड़ा में जा करके, दिल्ली में जा करके, जहाँ आपको नजदीक रहे, मान लीजिए आप दिल्ली में ही है और आप चेन्नई में भर दिए, तो एनएसटीआई दिल्ली में जा करके आप काउंसलिंग एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन 2 दिनों का ही समय मिलता है, ज्यादा दिन समय नहीं मिलता है, ठीक है। इसके लिए अवेयर आपको रहना पड़ेगा। काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं तो डेली उसी दिन भर पूरा देखते रहना है, कभी भी लिस्ट आएगा आपको वहां पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड ट्रांसफर का भी ऑप्शन मिलेगा, आप दूसरे जगह पे ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट और कैंडिडेट ने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया, फर्स्ट में चांस नहीं मिला तो सेकंड काउंसलिंग होगा। जो भी कैंडिडेट फर्स्ट में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, जो भी कैंडिडेट जो एडमिशन नॉट बी टेकन बाय कैंडिडेट इन फर्स्ट काउंसलिंग, जो फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं ले पाए हैं उनको फिर सेकंड काउंसलिंग में भी नाम मिलता है, ठीक है। और जो नहीं सेलेक्ट हुए तो उनको भी यहाँ पे मौका मिलता है, कुछ कैंडिडेट को, सभी को यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, जितना सीट होगा उसी के अनुसार यहाँ पे मौका मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पार्टिसिपेट नहीं किया फर्स्ट में वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। फी कैन पार्टिसिपेट बाय पेइंग द काउंसलिंग फीस, आपको काउंसलिंग फीस तो पहले पेमेंट कर दी होगी, ठीक है। फिर सेकेंड राउंड ट्रांसफर का भी ऑप्शन है, आप सेकेंड राउंड में भी अगर चाहते हैं कहीं और आपको मिल गया, आप ट्रांसफर चाहते हैं तो वहां पर भी आप नीतीश का सवाल है, बताया ना कि सर पटना सीट नहीं है तो क्या पढ़ाई हो सकता है वहाँ? नहीं नहीं नहीं, अगर सीट नहीं है तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई होगा, वहाँ पे सीट होगा तभी तो। मान लीजिए अब सीट है ही नहीं, तो सीट नहीं हो तो टीचर नहीं हो, टीचर नहीं हो तो पढ़ाई कहाँ से होगा? जहाँ पर सीट है वहीं पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। सेकेंड राउंड में ट्रांसफर का ऑप्शन है, उसके बाद थर्ड राउंड आपको आएगा, थर्ड काउंसलिंग होगा, जिसमें जो कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट है उनको फिर मौका मिलेगा थर्ड में। जो फर्स्ट और सेकेंड में एडमिशन नहीं ले पाए हैं हु कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट देयर सेंटर विदाउट पेइंग फीस। आपको जो अगर सीट खाली रहता है फर्स्ट, मान लीजिए आपको फर्स्ट में देखिए क्या होता है कि मान लीजिए फर्स्ट में आपको सीट मिल गया, ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट काउंसलिंग करवाएं और फर्स्ट में आपको कहीं और मिल गया कॉलेज, तो आप चाहते हैं कि आपको वहां पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप वहां पे जरूर जाएं, काउंसलिंग में जाएं और वहां से बोलें कि आपको सेकंड राउंड में मौका मिले। क्या होता है कि कैंडिडेट तो जाते ही नहीं है, नहीं जाएगा तो गड़बड़ हो जाता है। आप वहां जाइए आप नजदीकी एनएसटीआई में और वहां पर जा करके उन्हें बताइए कि आप फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं सेकंड काउंसलिंग में फिर से हम अप्लाई करेंगे और हमको दूसरा कॉलेज जहाँ पे सीट वैकेंट होगा वहां पे मौका मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप सेकंड चांस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जाना जरूर चाहिए, और आपको फर्स्ट में मौका मिल गया तो जरूर जाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। फिर थर्ड राउंड ट्रांसफर का भी ऑप्शन है। थर्ड राउंड में भी अगर आप फर्स्ट चांस मतलब थर्ड राउंड में अगर आपको मिलता है मौका और आप ट्रांसफर चाहते हो तो आपको ट्रांसफर यहाँ पे मिल जाएगा। हु हैव ऑलरेडी गॉट ट्रांसफर वंस कैन नॉट अप्लाई, और आपको ट्रांसफर मिल चुका है पहले तो आप यहाँ पे ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफर तभी होगा जब वहाँ पे सीट खाली होगा। मान लीजिए आप जहाँ पर है वहाँ पे 20 सीट है और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे 20 सीट है और यहाँ 20 फुल हो चुका है, तो यहाँ से आप यहाँ पे जा नहीं सकते, ठीक है। जाने के लिए सीट खाली होना चाहिए। अंतिम एडमिशन स्पॉट एडमिशन होगा। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट हु हैव नॉट टेकन एडमिशन सो फार विल बी अवेलेबल इन एनएसटीआई लॉगिन। एनएसटीआई लॉगिन करके आपके पास लास्ट चांस होता है कि स्पॉट एडमिशन से एडमिशन वहां पे ले लें, इसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। कैंडिडेट हु हैव नॉट पेड द काउंसलिंग फीस अर्लियर शुड पे देयर काउंसलिंग फीस ऑनलाइन। और जो भी कैंडिडेट इसके पहले काउंसलिंग फीस नहीं पे किए थे, या आपके पास अंतिम मौका है, जब स्पॉट एडमिशन होता है उसके पहले आप
काउंसलिंग फीस को जमा कर दें, उसके बाद आपको एनएसटीआई जो आपको चूज करने का मौका मिलेगा। जहां पर सीट अवेलेबल होगा, यहाँ पे दिखाई देगा ग्रीन करके या रेड करके कि यहाँ पे सीट खाली है, यहाँ पे फी भर चुका है। जहाँ खाली हो वहाँ पे अप्लाई करिएगा तो आपको यहाँ पे देखिएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नजदीकी एनएसटीआई में जा करके डीवी करा लेना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये, लेकिन ये रिस्क का काम है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आ गया और आप नहीं जाना चाहते, आप चाहते सेकंड में नाम आ जाए और फर्स्ट में ही सारा फुल हो गया, जहाँ जाना मतलब दूसरा जहाँ चाहते हैं वहाँ पे फुल हो चुका है, तो आपको फिर आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। फिर आपको कहीं भी आपको दूसरे जगह पर मान लीजिए फिर आप चाहेंगे जहाँ पहले मिला था वहाँ पर एडमिशन ले लें और वो वहाँ पर अगर फुल हो गया तो आप कैसे लीजिएगा, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है आपको। इसलिए ध्यान रखना होगा आप सभी को कि अगर मिलता है तो क्या करना चाहिए हमको, ठीक है। तो आपको देखिए एनएसटीआई का जो लिस्ट है, हम एनएसटीआई का जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है उस पर दिया गया है, वहाँ पे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। काउंसलिंग का एक वीडियो आपको बना देंगे, एक बार देख लीजिएगा काउंसलिंग का वीडियो का फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर लिए, प्रोस्पेक्टस को हम पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा। और अनिल सर ITI का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी कोर्सेज हैं वहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बार का अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो बार का वहाँ पे जा करके